ओके, तो प्रीवियस वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सो वी गोना कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो यहाँ पर मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आया था, x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 3π/4। तो मुझे क्या करना था, मुझे चेक करना था कि ये दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है एंड कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू π/4। तो व्हेन, अब ये हम लोग नंबर लाइन में नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट डू इन नंबर लाइन्स और वहाँ पर चेंज इन साइन करेंगे। तो यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू π/4, अब यहाँ पर एक्चुअल जो एंगल है वो तो 2x है, तो 2x इक्वल टू π/2, ठीक है, ये है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी π/4 जो पॉइंट है हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा जो एंगल है 2x, तो मतलब π/2 के लेस देन π/2 करना पड़ेगा और ग्रेटर देन π/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ कि दो एंगल अगर मैं लेता हूँ फॉर 2x ग्रेटर देन π/2। अब अगर मैं 2x को π/2 से बढ़ा लिया तो यहाँ पर ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज, π/2 से बड़ा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा cos 2x लेस देन 0, ठीक है। एंड cos 2x लेस देन 0 का मतलब f' लेस देन 0, मतलब f' नेगेटिव आया। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐसे लिखने से होगा कि f' का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है व्हेन 2x इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन π/2। तो सपोज़ यहाँ पर मैं π/2 मार्क किया, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं फॉर 2x लेस देन π/2 किया, मतलब π/2 से कम किया, π/2 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए cos 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और ये इम्प्लाई करता है f' ग्रेटर देन 0 एंड दैट मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉजिटिव। तो मैं क्या देख रहा हूँ, द पॉइंट π/2 पे मेरा जो f' है उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, उसका मतलब द पॉइंट π/2 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पर हम लोग एक्चुअली पॉइंट जब π/2 का बात कर रहे हैं, π/2 फॉर 2x, तो इन केस ऑफ x इट विल बी π/4। तो एज अ पॉइंट x इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस द साइन ऑफ f' changes from positive to negative about the critical point, so x equal to π/4 is the point of maximum value। तो x इक्वल टू π/4 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा f ऑफ π/4, और f कितना है हमारा, fx क्या था, साइन 2x था। तो साइन x की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो x की जगह पे अगर π/4 पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू π/4 मतलब साइन π/2 आ रहा है, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इज़ व्हाट, 1, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये 1 ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ही है, एंगल चाहे कुछ भी डालो उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में आते हैं। सो फॉर मिनिमम वैल्यू अब हम लोग को कंसिडर करना है, एक्चुअली मिनिमम वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू तो मिला नहीं है। तो x इक्वल टू 3π/4, तो यहाँ पर लिखूँगा व्हेन x इक्वल टू 3π/4, तो जब x का वैल्यू 3π/4 है तो 2x का मतलब 3π/2 है, ठीक है। तो इफ़ 2x ग्रेटर देन 3π/2, अब 3π/2 से बड़ा, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, तो 3π/2 से बड़ा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा cos 2x जो है वो इंक्रीज करता है। तो इम्प्लीज cos 2x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos है वो पॉजिटिव होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब f' क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन, बस कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं
3π/2 लिखता हूँ, तो 3π/2 से आगे अगर 3π/2 से ज़्यादा कुछ नंबर लेता हूँ, इट मीन्स दैट इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, सो cos 2x विल बिकम ग्रेटर देन 0. तो अब अगर लेता हूँ इफ़ 2x इज लेस देन 3π/2, मतलब 270 से कम है, 270 से कम मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. अब 270 से कम इतना भी कम नहीं होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, 270 से कम मतलब थोड़ा ही कम, इट्स लाइक 268, 269, एक्चुअली इतना भी नहीं और भी कम होगा, ये होगा 269, कितना होगा 269.99999 ऐसा कुछ आएगा. सो 2x लेस देन 3π/2 इम्प्लाइज cos 2x लेस देन 0, मतलब cos तुम्हारा नेगेटिव होगा, मतलब f' जो है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर भी तुम्हारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मैं उल्टा बना दिया. अच्छा उस केस में क्या था, एक सेकेंड, उस केस में चेक करता हूँ, उसमें भी गड़बड़ किया है क्या. ग्रेटर देन π/2 पे नेगेटिव, नहीं यहाँ पर ठीक था. तो यहाँ पर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पहले डिक्रीज़ कर रहा था अभी इंक्रीज़ कर रहा है, तो डिक्रीज़ कर रहा है उसके बाद इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू निकाल के खुद से सॉल्व कर लेना. ठीक है, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम इसे कर लेना. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 करने का ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे, वो सीखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 अलग तरीके से करेंगे. वी डोंट हैव टू डू बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, तो वो मेथड से करने से, वो मेथड का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो मेथड से करने से ये फार ईजियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसे करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, सो दिस इज़ वेयर वी फिनिश आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अच्छा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. अच्छा कर ही लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, समझा देते हैं क्या होता है. तो बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकेंड मतलब दोबारा करूँगा. जैसे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव्स निकाले थे एक्सरसाइज 5.7 में, तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, दिस टेस्ट इज कैरीड ओवर बाय आफ्टर परफॉर्मिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो हम लोग को पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, वही f' निकालना पड़ेगा. देन हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, मतलब f' निकालने के बाद f' इक्वल टू 0 करके x का वैल्यूज निकालना होगा. वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच f' इक्वल टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है. ठीक है, देन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा. उसका मतलब f' जो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मिला उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा, एंड दोबारा डिफ्रेंशिएट करने से हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा. ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव मिलने के बाद तो हम लोग वो टेस्ट क्या करते हैं, टेस्ट में जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज़ करके चेंज इन साइन नोट करते हैं, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर और चेंज इन साइन नोट करने का ज़रूरत नहीं है. इसका वैल्यू आने से ही हमें पता चल जाएगा. इफ़ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस f'(x) तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है. पहले हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, देन नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. ठीक है, लेकिन इन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f'(x) निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, कहाँ पर वैल्यू आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगा वही बता देगा तुम्हें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है या पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है. नाउ व्हाट इज दैट. तो जैसे मैंने f'(x) निकाला तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको इस x की जगह पे पुट करूंगा. ठीक है, नाउ आई एम गोना फाइंड द वैल्यू ऑफ f'(c), और ये c क्या है, द क्रिटिकल पॉइंट्स. अगर f'(c) 0 से बड़ा आया मतलब पॉजिटिव आया, देन द पॉइंट c इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. डायरेक्ट आंसर आएगा. अगर f'(c) का वैल्यू नेगेटिव आया तो द पॉइंट c इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. तो ना मुझे यहाँ पर चेंज इन साइन देखना है, ना मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ना मुझे वेवी कर्व मेथड करना है. यहाँ पर डायरेक्ट f'(x) निकालने के बाद इफ आई पुट द क्रिटिकल पॉइंट इन हियर इन प्लेस ऑफ x, and the value of f'(c) will tells us whether that the point
सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब ये कैसे हुआ, नाउ हाउ इज इट, ये कैसे हुआ तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये वाला मैं ड्रॉ किया, ये कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस कर्व में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और राइट हैंड साइड में एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो मेरा जो कर्व है, जो कर्व का एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ उसका मतलब मुझे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिला, ठीक है। उसका मतलब मेरा अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, हम लोग एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, राइट। सो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट चेंज इन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही है ना। अच्छा रुको अच्छे से लिखते हैं। सो एफ एक्स इज व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स बेसिकली डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एंड एफ डैश एक्स तब क्या है, इट इज चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ एक्स का चेंज होना एक्स के रेस्पेक्ट में, हम लोग उसे एफ डैश एक्स कहते हैं। चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ एक्स जो चेंज हो रहा है उसी चेंज को मेजर कर रहा है एफ डैश एक्स। अब अगर मैं एफ डैश एक्स को और एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट, अब इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये होगा चेंज ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरा जो एफ डैश एक्स है वो मेरा एफ एक्स का चेंज मेजर कर रहा है, तो मेरा एफ डबल डैश एक्स जो है वो एफ डैश एक्स का चेंज मेजर करेगा। ध्यान से सुनो, मेरा जो एफ डैश एक्स है इट मेजर्स द चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा एफ डबल डैश एक्स क्या कर रहा है, इट इज मेजरिंग द चेंज ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आते हैं उस डायग्राम पे। तो यहां पर मेरा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के केस में मेरा जो एफ डैश एक्स का साइन का जो चेंज हुआ था वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ था, तो यहां पर जो चेंज हुआ है एफ डैश एक्स, ये जो चेंज है ये तो एफ डैश एक्स का चेंज है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। एफ डैश एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मुझे मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। नाउ यू थिंक वेरी केयरफुली, पहले मुझे सपोज मैथ्स में 100 मिलता था, अभी 80 मिल रहा है, मतलब इट्स डिक्रीजिंग, राइट। पॉजिटिव से नेगेटिव होना मतलब मैं ज़्यादा मिल रहा था अभी कम मिल रहा है, तो उसका मतलब मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज कर रहा है उसका मतलब मेरा जो चेंज इन एफ डैश एक्स है इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव चेंज, राइट। तो यहां पर सिंस माई एफ डैश एक्स चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मीन्स दैट एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि मेरा जो एफ डैश एक्स का चेंज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब इट्स अ नेगेटिव चेंज, माई एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन वैल्यू। तो इसीलिए देखोगे यहां पर लिखा है कि अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है, मतलब अगर एफ डैश सी नेगेटिव है, देन द पॉइंट सी इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहां पर जो चेंज है एफ डैश एक्स का पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो मतलब नेगेटिव चेंज हुआ, इसलिए वी गेट दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। नाउ लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ तो इसका भी सिमिलरली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दो स्लोप बनाता हूँ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। फिर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू द एफ डैश एक्स मस्ट बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ओके। तो उसका मतलब यहां पर जो एफ डैश एक्स का चेंज कैसे चेंज हुआ,
वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, मतलब उसे कम मिल रहा था, ही यूज्ड टू गेट 80 बट नाउ ही इज गेटिंग 100, इट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, द चेंज इज पॉजिटिव। तो यहां पर होगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। व्हेन एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट एफ डैश एक्स पॉजिटिव चेंज हुआ है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है एफ डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब कि एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तभी जाके एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव चेंज, एफ डैश एक्स इज इंप्रूविंग। अब अगर मैं बोल रहा हूं एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब वो बिगड़ गया है, ठीक है, वो बिगड़ गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मतलब इट्स अ नेगेटिव चेंज ऑल ओवर, इट्स अ नेगेटिव चेंज, ठीक है। तो ये है मेरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, करके हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा whether the critical point is a point of maximum value or the point of minimum value, ठीक है।